Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mates English writings के लिए क्लास एक शुरू बसियोत दे mates during third lecture को यंता कंटिन्यू बे राइटिंग्स के लिए अनु mates लेटर राइटिंग डिस्कस बेनोतिन और उसमें दे mates फॉर्मल ना इनफॉर्मल लेटर राइटिंग डिस्कस बसपिन दी कॉन्सेप्शन और ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक चीजों चिन फॉर्मल लेटरी इनफॉर्मल लेटरी फॉर्मल लेटर यहाँ पे एग्जांपल नंबर डिस्कस बसपिन यानी उसमें हमने हेडिंग से शुरू किया था एड्रेस फिर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन बॉडी ऑफ द लेटर देर क्या अपना क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन और आपका सिग्नेचर लास्ट पे का साइन बहुत जरूरी और डेट पे अनुमाता चीज चिक मेंशन बा जरूरी और डेट इस ब्रिज ना अक्सर नाती शुन इस चीज खचिक माइंड न्यानुक जप में दो डेट को नातेस ब्रिन अगर तो मसलन दरे खचिक ब्रिन 8-10-2020 8 फिर डैश फिर 10 फिर हाइफन करके लिखते हैं तो यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा जो डिजिट वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा डे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक कंफ्यूजन इसमें ये भी है क्योंकि अमेरिकन लोग मंथ को पहले वाले यानी नंबर को मंथ मानते हैं बीच में जो आता है वो उसको डे मानता है फॉर एग्जांपल 8-10-2020 भी नगर तो अमेरिकन हिसाबी का मिसाल के तौर पर अगस्त 10 से ब्रिटिश स्टाइल के हिसाब से उसमें जो बीच वाला है वो मंथ कंसिडर करते हैं तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम क्या लिखते हैं सीधे मंथ का हम उसमें इन लेटर्स को हम पे नाम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल आदि बोर्ड पे का अप्रैल 21 2020 या 21 अप्रैल 2020 Go here is Brinam. This is how we write date in a formal letter or anywhere else. कहीं भी आप अगर डेट लिखें एक रिटन डॉक्यूमेंट पे तो डेट को इस तरह लिखा जाए तो बेटर रहेगा ये सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे अगर यहाँ पे मंथ मई है तो मई जून जुलाई आप इसको लिखने की कोशिश करें आदत करें सो ये डेट लिखने का एक तरीका है एक चीज दूसरा जो भी आप लिखें एक रिटन डॉक्यूमेंट एक लॉन्ग पैसेज पैराग्राफ जो भी लिखें उसमें पंक्चुएशन इज ए सूल ऑफ ए रिटन लैंग्वेज यानी रिटन लैंग्वेज में पंक्चुएशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और ये यहाँ पे कॉमा भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लेटर राइटिंग के अंदर भी तो आपको प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ ये लिखना है तीसरी बात है बॉडी ऑफ द लेटर में आप सब्जेक्ट मैटर्स को पैराग्राफ में डिवाइड करें सब्जेक्ट मैटर्स का मतलब फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि अपने प्रिंसिपल को कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा वो एक पैराग्राफ में लिखे फिर उसका रीजन व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल गोइंग टू स्कूल उसको अलग पैराग्राफ में लिखे एंड द रिक्वेस्ट फॉर ग्रांटिंग लीव उसको आप अलग पैराग्राफ में लिखें अगर इनको 3 अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखेंगे योर राइटअप विल बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर योर रीडर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन वन गो सीधे एक पैराग्राफ में सारा बहुत कुछ डिटेल लिख दिया तो आपका रीडर उसमें ठीक से उसको रीड नहीं कर पाता है इसलिए लेटर को ये एडवाइस आपके लिए है कि इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करें सो दिस इज some more details about letter writing. Now we move ahead to formal letter writing. Formal letter writing, informal letter writing. अब informal है informal letter writing को हम social letters भी कहते हैं formal अब है हमारे लिए informal letter सोशल लेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लेटर राइटर रीडर सारे अपने उनके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स वो सब इन्वॉल्व होते हैं जितने भी सोसाइटी में हमारे एक दूसरे से
रिलेशंस होते हैं उन सारी चीजों को, उनके इमोशंस को, उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये मीडियम यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट social letter on the basis of these characteristics. But on the basis of the form of writing, on the basis of the language, we can call it informal letter as well. इसको हम informal letter भी कहते हैं. तो इसका क्या layout क्या होता है? What is the layout of the informal letter? What is the difference between the style of writing? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखना है? तो इसका बेसिक लेआउट यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर का सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पर्सनल एड्रेस लिखते हैं. फ्रॉम वेयर यू आर राइटिंग, वो एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग फ्रॉम कारगिल, या प्रॉपर पूरा अपना लोकल एड्रेस डालना चाहते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल यूर हाउस नंबर इज 403, सो 403 कारगिल, ये एड्रेस लिख दिया आपने. इसके बाद डेट, ऑन विच डेट यू आर राइटिंग दिस लेटर. फॉर एग्जाम्पल डेट हमने यहां पे लिख दिया इस तरह, जैसे मैंने पहले बताया था डेट आपको कैसे लिखना है. अप्रैल 21, 2020. फिर इसके बाद नाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एड्रेसी. आपको एड्रेसी का वहां पे नाम लिखना है. होम यू आर राइटिंग द लेटर टू, किसको आप लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड, सो यू कैन कॉल इट डियर से आप शुरू कर सकते हैं. डियर फ्रेंड, या डियर सीधा उसका नाम लिखो. फॉर एग्जाम्पल डियर रवि. अगर उसका कोई निक नेम है, ये डिपेंड करता है रियलिस्टिक सिचुएशन में आप और जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप एड्रेस करके लेटर लिख रहे हैं, उसके अंदर रिलेशन कितना, यानी एक अफेक्शन कितना है, इतना फ्रैंक है कि आप उसको अपने निक नेम से आप उसको बुलाएं तो वो आपको वेलकम करेगा. तो यहां पे सीधा आप निक नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप फॉर्मल रहें, बिकॉज दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर. यहां पे आपके लिए लिबर्टी है, आजादी है कि आप ये चीजें थोड़ा लिखें. या आप फादर को लिखेंगे डियर फादर. डियर ये एक ऐसा एक सैल्यूटेशन है, हम कह सकते हैं एक पोलाइट मैनर में आप जिसको कॉल करेंगे वहां पे आप डियर लिखते हैं. सो इसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर सीधे एक ही अलाइनमेंट में आप लिख सकते हैं. अभी जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग है उसमें यहां पे डियर फ्रेंड, फिर इसके बाद आप लिखें नीचे सीधे, थोड़ा आप पैरा छोड़ सकते हैं या सीधे इसी अलाइनमेंट में भी लिख सकते हैं. बॉडी ऑफ द लेटर यहां से सीधे शुरू करें जो आपको लिखना है. यहां पे फॉर एग्जांपल आपका लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, दैट इज द लेटर इटसेल्फ, यानी पूरा लेटर बॉडी में ही होता है. इसके बाद आप नीचे इसको क्लोज करेंगे. योर्स सीधे आप लिखेंगे, या योर लविंग ब्रदर, जो भी आप लिख सकते हैं. नीचे फिर इसका अपना, हाँ आप अपना नाम लिखेंगे नीचे. ऊपर नाम नहीं लिखना है, ऊपर सिर्फ एड्रेस लिखना है, ये याद रखेंगे. देन यू कैन क्लोज विथ योर नेम. डेट आपने ऑलरेडी इधर लिख दिया है. दिस इज द वे यू कैन फिनिश एन इनफॉर्मल लेटर इन अ रियल सिचुएशन और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स. लेकिन इसमें भी वही जनरल जो आपके लिए रेगुलेशंस है उसका ख्याल रखना है. फॉर एग्जांपल पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, लेआउट का ख्याल रखना है, पैराग्राफ में इसको डिवाइड करना, ये सारी चीजें इसमें आपको ख्याल रखना है. अब ये हो गया इनफॉर्मल लेटर. नाउ लास्ट इसमें और एक टाइप ऑफ लेटर होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लेटर. तो बिजनेस लेटर भी एक्चुअली यहाँ पे जो लैंग्वेज ओरिएंटेशन है, बिजनेस लेटर फॉर्मल होता है. जैसे आपका किसी कंपनी से कोई बिजनेस रिलेशन है
और बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड कम्युनिकेशंस है, वहां पे आपको जो लैंग्वेज यूज करना है लेटर के अंदर वो फॉर्मल यूज करना है, लेकिन लेआउट में थोड़ा डिफरेंस है। फॉर्मल जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है, पहले आपने किसी ऑफिसर के लिए, किसी चीज के लिए, जॉब के लिए वगैरह अप्लाई करने का जो लेटर लिखा था, दैट इज लेटर ऑफ एप्लीकेशन। अब इसी फॉर्मल लेटर के अंदर और एक टाइप है, दैट इज बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर तकरीबन उसका लेआउट इनफॉर्मल लेटर की तरह है, आप इसको ख्याल में रखें। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है, जैसे हाँ, यहां आपको मैं इस बोर्ड पे ये समझाने की कोशिश करूंगा। बिजनेस लेटर में भी ठीक यही इनफॉर्मल लेटर का लेआउट आपको फॉलो करना है। यहां पे आप एड्रेस लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, फिर यहां पे डियर, जैसे आपका बिजनेस किस को आप एड्रेस करके लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को, कंपनी मैनेजर को, अगर उस मैनेजर का भी आपके साथ इतने मतलब इंटीमेट बॉन्ड है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कंपनी के सीईओ का नाम है फॉर एग्जांपल सतीश, फिर इसके बाद नीचे आप उसका डेजिग्नेशन क्या है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वो है एमडी, मिसाल के तौर पर ये आर्ट लाइन को आप आर्ट लाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी का सीईओ है। और नीचे आप जो भी हैं, आपके डिमांड्स हो सकते हैं सप्लाई के, या आपके ऑर्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी नीड 300 पैकेट्स ऑफ मार्कर्स, तो आप वो लिख दिए। उसमें आप आइटम लिस्ट भी बना के बेच सकते हैं। क्वालिटी, कौन से क्वालिटी का, कौन से ब्रांड का, वो सारी चीजें, इसका नेचर ही ऐसा है। अगर आप इस तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लेटर्स लिख रहे हैं तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उस हिसाब से आप लेटर को शेप दे सकते हैं। लास्ट में आप फिर वही योर्स लिख के अपना नाम या अपने ऑफिस का नाम दे सकते हैं, अपना डेजिग्नेशन वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन राइट अ बिजनेस लेटर्स। तो यहाँ पे इस छोटे से क्लास के साथ हम लेटर राइटिंग को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किसी और एक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।